जो नेताओं वाला कल्चर होता है वो डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं बखूबी निभा रहे हैं और आजकल जो है मुद्दे भी काफ़ी उठाने लगे हैं। जनता के लिए मुद्दे उठा रहा हूं और जनता की बातों को समझ करके जनता के मुद्दे उठाता हूं, क्योंकि जो रेड क्रॉस हॉस्पिटल है मनियप्पा स्थित, वो बरसों से वीरान पड़ा हुआ है, जुआड़ियों का अड्डा बना हुआ है। लोग शराब पी करके वहाँ बैठते हैं, ताश खेलते हैं। वहाँ पर नर्सेस होने चाहिए थे 24 आवर, वहाँ पर डॉक्टर्स होने चाहिए 24 आवर्स, और अब डॉक्टर्स नहीं बैठाए, नर्सेस नहीं बैठाए, मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं दिए, स्वास्थ्य व्यवस्था शुरू नहीं किए हैं, और बाउंड्री वॉल के नाम पे जनता से वोट मांग रहे हैं, वो भी जिलाधिकारी महोदय के सामने। जो विकास के रास्ते से या विकास के जो मंजिल से उससे बहुत पीछे चली गई, यूँ कहें कि नेगेटिव में चला गया है, उस चीज़ को समझ करके मुद्दे को उठाता हूँ। सामहो बेगूसराय की आत्मा है और बेगूसराय शरीर है। ये सिर्फ पुल नहीं है, आत्मा और शरीर का मिलन होगा। उसमें क्या है कि हमारा जब पुल बनेगा तो सामहो का भी विकास होगा और बेगूसराय का भी विकास बढ़ेगा। हमारे बीच डॉक्टर अनंत चौधरी हैं और देख सकते हैं कि इन्होंने जो है जोरदार स्वागत जो है पिछले दिन जो है प्रशांत किशोर का किया। जब जब प्रशांत किशोर आते हैं ये स्वागत करने में कोई कमी नहीं रहते हैं। कुछ हाल ही बीच जो है काफ़ी समर्थकों के साथ जो है जुटे रहते हैं और हर एक मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं ये खड़े नज़र आते हैं और एक डॉक्टर होते हुए जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं। और मुझे लगता है वो दहलीज जो नेताओं वाला कल्चर होता है वो डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं बखूबी निभा रहे हैं और आजकल जो है मुद्दे भी काफ़ी उठाने लगे हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे सर, लगातार जो है आप फील्ड में वर्क कर रहे हैं और अब जो है चुनावी माहौल 2-3 महीने बाद जो है सज जाएगा, और मुझे लगता है कि अभी हाल ही में आपने बहुत सारे मुद्दे को लेकर जो है आवाज़ उठाई है। तो एक क्या लगता है, जन स्वराज के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत में आप बहुत कुछ आगे बढ़ चुके हैं, एक नेता की तरह एक तरफ फील्ड में निकल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मैं जन स्वराज के लिए, आप बोले मुद्दे उठा रहे हैं, तो जन स्वराज के लिए मुद्दे नहीं उठा रहा हूँ। नहीं सॉरी, जनता के लिए मुद्दे उठा रहा हूँ और जनता की बातों को समझ करके जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उनसे मिल करके जनता के मुद्दे को उठाता हूँ। और जो पिछले 30-35 सालों में जो हमारे बिहार की जनता जो विकास के रास्ते से या विकास के जो मंजिल से उससे बहुत पीछे चली गई, यूँ कहें कि नेगेटिव में चला गया है, उस चीज़ को समझ करके मुद्दे को उठाता हूँ। और संजोग है कि जन स्वराज मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है और जिसमें हमारे जैसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो कि चाह रहे हैं कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से हमारा बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, उसमें हम साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो अक्सर देखते हैं सर, स्वास्थ्य को लेकर जो है आप ज़्यादा जागरूक रहते हैं। अभी जो है हाल ही में जिस तरह से मंच पर देख सकते हैं कि रेड क्रॉस वाले जो मामले को लेकर जो है आपने बेखूबी जो है इतना मुद्दा उठाया था। जी, मैंने देखा था और मैंने उस पर बात भी किया था कि जो सरकारी कार्यक्रम है, CSR फंड आया है, और CSR फंड किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी दल का नहीं होता है, वो जनता का पैसा है, वो जनता के लिए यूज होता है। और उस पैसे के फंड को लेकर के आप एक बाउंड्री वॉल के लिए आप इतना बड़ा शिलान्यास का नाटक करते हैं, ढोंग रचते हैं, जनता को झूठा दिखावा दिखाते हैं, जुमला करते हैं। इसका मैं विरोध करता था, करता रहूँगा, क्योंकि जो रेड क्रॉस हॉस्पिटल है मनियप्पा स्थित, वो बरसों से वीरान पड़ा हुआ है, जुआड़ियों का अड्डा बना हुआ है। लोग शराब पी करके वहाँ बैठते हैं, ताश खेलते हैं, अनैतिक काम होता है। वहाँ पर नर्सेस होने चाहिए थे 24 आवर, वहाँ पर डॉक्टर्स होने चाहिए 24 आवर्स, और अब डॉक्टर्स नहीं बैठाए, नर्सेस नहीं बैठाए, मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं दिए, स्वास्थ्य व्यवस्था शुरू नहीं किए हैं, और बाउंड्री वॉल के नाम पे जनता से वोट मांग रहे हैं, वो भी जिलाधिकारी महोदय के सामने। ये सरासर गलत है, जनता के साथ धोखा है, अन्याय है, और आप जनता को फिर से बहकावे में ला रहे हैं। जब से जो है लोकसभा से ही मुझे लगता है कि जब GD कॉलेज में पहली बार जब अमित शाह आए थे, तब से जो है चुनावी वादे मटिहानी में एक से बढ़कर एक की जा रही है। जैसे कि सामहो पुल हो गया, जहां 5000 करोड़ का जो है पुल को लेकर जो है कहीं ना कहीं एक मुंह से निकल गया, शायद लगता है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, और उसी राग को लेकर जो है तमाम नेता, आप लोग सब, जनता उनता सब करें सामहो पुल चाहिए। हालांकि उसका विकल्प बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन पुल का जो है मांग उठ चुका है। अब उस पुल को लेकर पिछले इस लोकसभा में भी मांग उठा कि भाई जो पुल है उसका DPR TPR बनना चाहिए। फिर जो है यहाँ पर अभी जो विधानसभा आ रहा है, और हाल ही में देख रहे हैं कल परसों गिरिराज सिंह और राजकुमार सिंह जो है यहाँ पर मिलने गए हैं, नितिन गडकरी से मिलने गए हैं। तो क्या लग रहा है, ये सब चुनाव आ रहा है तब ये सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए और जनता को ठगने के लिए सिर्फ काम किया जा रहा है? ऑब्वियसली आप जो सही बोल रहे हैं, और कि जब चुनाव आया है तो फिर से नितिन गडकरी का फ़ोटो आने लगा। मैं इस पर 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि नितिन गडकरी जी पिछले साल भी आए थे चुनाव से पहले और वादे करके गए थे,
उसमें हमारे एनडीए के सारे नेता मौजूद वहाँ पर थे। उनके सामने वादे हुए थे कि जैसे ही हम जीतेंगे आप वोट दीजिए, हम सामो का पुल चालू करवाएंगे, बनना शुरू होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप जो बोले कि पुल का, सामहो बेगूसराय की आत्मा है और बेगूसराय शरीर है। ये सिर्फ पुल नहीं है, आत्मा और शरीर का मिलन होगा। उसमें क्या है कि हमारा जब पुल बनेगा तो सामहो का भी विकास होगा और बेगूसराय का भी विकास बढ़ेगा। इतना बड़ा क्षेत्र एरिया है और कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो विकास होगा। इसलिए पुल अति आवश्यक ज़रूरी है, बनना ही चाहिए। दिल्ली में आप देखेंगे कि यमुना पर कई पुल बने हुए हैं। आप यूपी चले जाएं, उनमें देखें गंगा पर कई पुल बने हुए हैं, यमुना पर पुल बने हुए हैं। बिहार ही क्यों पीछे रह जाता है? पुल बनना ही चाहिए, एकदम बनना चाहिए। और सामो को हमारे क्षेत्र से बेगूसराय जोड़ना चाहिए। सामो के लोग काम कराने के लिए पूरा दिन बर्बाद करते हैं, एक पुल बन जाने से 15 मिनट उनका काम हो जाएगा बेगूसराय करके। तो ये बहुत निहायत ज़रूरी है, इस पर हम ज़रूर उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, आगे भी उठाएंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सामो में पुल बने। क्या लगता है ये बराबर चुनावी इस माहौल में आने के बाद लॉलीपॉप जनता को दिखाने के लिए फ़ोटो वायरल कर देता है लोग? एकदम, ये जब भी अब देखिएगा, जब तक चुनाव रहेगा ना, रोज़ पेपर में आएगा कि पुल का मुद्दा हो गया है, पुल नितिन गडकरी ने बोल दिया है, सब हो जाएगा। अब फिर जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा वो सब भूल जाएंगे। हाल में हमारे माननीय मंत्री जी गिरिराज बाबू बोले भी, मन से बोले कि अभी विधायक को गाली मत दीजिए, अभी जितना देना है हमको दीजिए, क्योंकि हम तो जीत चुके हैं, अब हमको गाली दे सकते हैं आप। अभी विधायक जी को मत पूछिए क्या काम की नहीं किए, अब सिर्फ इनको खाली वोट दीजिए, क्योंकि इन्होंने बाउंड्री वॉल का शिलान्यास कर दिया है, इसके नाम पर वोट दे दीजिए इनको। तो क्या लगता है गिरिराज सिंह के नाम पे, गिरिराज सिंह कहेंगे तो राजकुमार जी को वोट मिल जाएगा? गिरिराज सिंह को अब कोई लाइक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कोई लाइक भी करते हैं? कभी नहीं। अच्छा, गिरिराज सिंह का सामाजिक योगदान कुछ रहा ही नहीं है, अच्छा, क्योंकि वो तो नेता रहे हैं। उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ जानते नहीं हैं। उनको इतना ही वर्ड जानना पड़ता है, बिहार, बंगाल, हिंदू मुस्लिम, इस 4 वर्ड के अलावा गिरिराज बाबू कुछ नहीं कर पाते हैं। और कोई भी विधायक होगा, एमपी होगा, उसका तो काम ही है काम करना, उसमें नया क्या कर रहे हैं वो। इसलिए बोल रहे हैं गिरिराज बाबू को सिर्फ लोगों को तोड़ना आता है, जाति के नाम पर तोड़ो, धर्म के नाम पर तोड़ो, इतना है। इसके अलावा उनसा कुछ नहीं होता है। अगर वो करते, सच्चे मंत्री होते, तो जिस दिन वो शिलान्यास कर रहे थे 10 डॉक्टर के साथ पदस्थापन लेके जाते। डॉक्टर साहब उतना नहीं था, पदस्थापन करवा देते। बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजन में तेल नहीं है। आप वो नहीं बुलाया गया? आप तो सदस्य हैं रेड क्रॉस से, बहुत दिन से भी हैं। हमें नहीं बुलाया गया, इसका कोई वो नहीं है। का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को सूचना मिलती, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे रेड क्रॉस के सदस्य हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर काम आते हैं। उन लोगों को बुलाना चाहिए था, आईएमए प्रेसिडेंट को बुलाना चाहिए था, आईएमए सचिव को बुलाना चाहिए था, जो पूर्व में हमारे रहे हुए हैं आईएमए अध्यक्ष, उन सबको बुलाना चाहिए था कि उन्होंने रेड क्रॉस को यहाँ बहुत कुछ दिया है, सींचा है। जब भी बाढ़, आपदा, विपदा पड़ता है, हमारे बेगूसराय के डॉक्टर्स, टोटल डॉक्टर्स उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मदद रेड क्रॉस करे कि आईएमए करे, लेकिन मदद जरूर करते हैं। बुलाना चाहिए था। सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल का डेवलपमेंट करना चाहिए था, ये अपना पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए था, कोई भी जो नेता बैठे हुए मंच पर। और सबसे बड़ी बात है कि डीएम साहब के सामने डीएम साहब को मना कर देना चाहिए था। आप वोट मांगने नहीं आए हैं, आप शिलान्यास करने के लिए आए हैं, तो डीएम साहब उसको मना करते, लेकिन वो भी मना नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डीएम साहब भी किसी दल के साथ जुड़ करके उसका प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो क्या आपने जो मटिहानी के लेकर मुद्दे जो है जनस्वराज के प्रशांत किशोर को बताई थी, सामो पुल के बारे में लेके सब? जी, हम तो बोले, हमें प्रशांत किशोर से बात हुई है और सारे नेताओं से बात हुई है, और अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बेगूसराय पीछे हो रहा है। और जैसे विश्वविद्यालय का मांग है, हम लोग करते हैं, प्रमंडल बनाने बेगूसराय की मांग चल रही है, हम लोग उसमें सहयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें कि हम लोग साथ हैं। और बेगूसराय की जनता का विकास हो, यहाँ का संसाधनों में विकास हो, यहाँ की शिक्षा में बढ़ोतरी हो, स्वास्थ्य में क्षेत्र में बढ़ोतरी हो, इसमें हम लोग काम करते हैं और आगे करते रहेंगे। तो देख सकते हैं हमारे बीच रंजन चौधरी थे और इन्होंने सही बताया कि किस तरह से जनस्वराज जो है मटिहानी में काम करेगी। और इनका सही कहना है, इस बार कहना है कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमले जो है यहाँ पर सिर्फ फ़ोटो दिखाकर जो है नेता सब कर रहे हैं। और जिस तरह से माहौल जो है कुछ दिन पहले जो है मटिहानी में देखा गया, जहाँ पर एक हॉस्पिटल शिलान्यास में किस तरह से यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रोपोगेंडा बनाया गया, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से जो है ये सिर्फ पॉलिटिकल वेपन के तरीके से इस चीज़ को यूज़ किया गया है। और जनता देख रही है और ये कह रहे हैं कि जनता सब कुछ देख रही है और सिर्फ चुनावी वादे जो है ये कर रहे हैं। चुनाव के बाद क्या होगा और चुनाव के समय क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो हमारे बीच रंजन चौधरी थे जो कि जनस्वराज पार्टी से हैं और जिस तरह से लगातार ये पूरे जनस्वराज की विचार को पूरे मटिहानी में अपने तरीके से
प्रस्तुत करते हैं। इसी के साथ आप देख रहे थे FOB न्यूज़। नमस्कार।